नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। पॉलिटिकल की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है, क्योंकि यहाँ कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कि DSSB है, EMRS है, TGT है, PGT है, ठीक है ना, PRT है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे ग्रुप डी की हो या फिर कहीं की भी हो, कैसी भी हो, क्योंकि ज़्यादातर संभावना यहीं से, क्योंकि इनसे ही आते हैं क्वेश्चन, कैसे भी घुमा फिरा के देते वो। तो ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट व डाटा रहेगा हैं, उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। माया दक्षिण अफ्रीका को उदाहरण दिया है। और दक्षिण अफ्रीका में अभी बना है वही लोकतंत्र, ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद 1991 या फिर 1994 है ना। लेकिन शानदार संविधान बना है। ये बर्ड है भाई अपना। भारत इतना सा है, देखिए अफ्रीका कितना बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है भारत से। वैसे यूरोप छोटा है, लेकिन साधन शक्ति संपन्न में बहुत आगे है दुनिया से। रूस और रसिया, ये अरब है, अरब प्रायद्वीप, संयुक्त अरब अमीरात वगैरह। इजराइल कहाँ है? इजराइल वगैरह यहीं है कहीं, है ना। हाँ, इजराइल। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू, 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर, स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 उसे एक रजिस्टर, स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उसके लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानूनों से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव। माँ की आवाज़ में, एक मिनट, है ना, आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए
जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी श्वेत लोगों के लिए, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए ठीक आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। ये भेदभाव हो रहा है। इससे पता चलता है कि श्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पिस्टन वहाँ रहता था। वहाँ श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी, वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस उनके जाने माने नेता नेशनल मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 भाई वो पूछ लेंगे, बताइए अफ्रीका में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994। 94 उन्हें दोबारा देखते हैं यहाँ से। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेशनल मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। 1994 में से अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5 ये कारण है ना। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्यों? आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतंत्र होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ाई है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए एक घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? भागीदारी चुनाव के बारे में बता रहे हैं। भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? संपादक के नाम चिट्ठी। किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? पोस्टर पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ये बात सही है, हाल बुरा नहीं है। जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा।
अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाया गया। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। कार्रवाई। यह चिंता का विषय कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा। सोहनपाल, गुवाहाटी, असम। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दें। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतंत्र स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। सही है, ये आंदोलन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुक्त था ना, ये पाठ का नाम है। ये आंदोलन कर रहे हैं। विवादों का सामना। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखते हैं विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। हिंसा का प्रयोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता है? कैसे? विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। तालमेल ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चाहे दैनिक जीवन की बात हो या फिर लाइफ की बात हो या फिर समाज की बात हो या फिर घर गृहस्थी की बात हो या फिर विद्यार्थी जीवन हो या फिर रोज़गार परक या फिर अपन कुछ बिजनेस वगैरह हो, सब चीज़ में तालमेल यानी कि एडजस्टमेंट। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करें। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। ये जो क्वेश्चन है नहीं, आ चुका है, आई बात समझ में। छठी की किताब है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद। कर्नाटक है ना, जैसे कि ये अपना भारत है ना, जब कर्नाटक है ना ऊपर, तमिलनाडु नीचे है, के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ये बताइए जो कावेरी नदी का विवाद है वह किन किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु। बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। कृष्णा राज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। किससे? कृष्णा राज सागर बांध से। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। 1 मिनट। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। ठीक है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। जब कृष्णा राज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में है। और मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसी नदी के पानी से सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। ठीक है ना। जब कर्नाटक तमिलनाडु, मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। कावेरी नदी है। कितना शानदार सीन है। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय एवं समानता, समता भी बोलते हैं समानता को, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।
माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? समानता के व्यवहार विचार को ठेस पहुंची? नहीं, ठेस नहीं पहुंची भाई। अस्पृश्यता विरोध किया था अंबेडकर जी ने तो है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा और कई लोगों ने जोर देकर कहा, लेकिन गांवों में अभी दलितों को मंदिरों या फिर कुएं हैं वहाँ से पानी भरना नहीं दिया जाता, या फिर घुसने नहीं दिया जाता, बाहर से ही दे देते हैं या फिर कोई और भर देता है, जैसे भंगी है, बैरवा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये रीति हैं, ये अंधविश्वास हैं, ये गांवों में सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे नष्ट होगा। अब वही बात है, अब जैसे कि गांव से ही अगर यात्रा गई है, ठीक है ना, गांव से ही यात्रा गई है कोई दूसरे स्थान देवी देवता के वगैरह के लिए, अब उसमें पीने के लिए सिर्फ एक टैंक है और उसमें सिर्फ 2 ठूंठी है। आई बात समझ में पीने की? तो जैसे कि किसी ने नाश्ता दी तो सब इसी पे पानी पियेंगे। आई बात समझ में? साथ ही यात्रा जाएंगे, ठीक, साथ ही, और साथ ही भोजन करेंगे। आई बात समझ में? बस थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ साथ में सभी बैठे हैं तो जरा सा साइड में इनको भोजन दे दिया, लेकिन पानी एक साथ ही पीते हैं, सब एक ही टोटी से पीते हैं। तो समझ रहा है, बदलाव आ रहे हैं दुनिया में, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं समाज में। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब एक समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। अगर जैसे कि एक गांव है तो एक गांव में शानदार एक तो स्कूल होना चाहिए सरकारी, और शानदार ही अगर अस्पताल हो, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में काम में लिया जा सके, जैसे कोई को बुखार आ गया या फिर किसी को सांप ने काट लिया या फिर वगैरह, तो उसका तुरंत यहाँ इलाज हो जाए 24 घंटा। तो शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हो गया, और क्या चाहिए? बस भोजन पानी जैसे कि खाद्य सुरक्षा वगैरह ये तो मिलते ही हैं। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? क्वेश्चन आंसर है। इससे पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ छूट का हो। ठीक, लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? बढ़िया, शानदार, सबके साथ मिलजुल के रहने, कोई भेदभाव नहीं। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है?
सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। लोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं। समानता एवं न्याय क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में बता रखा है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।